हेलो एवरीवन, टॉप ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो हम लोग आज क्लास 8 का रैशनल नंबर का सेकंड लेक्चर कर रहे थे। लेक्चर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जिन लोगों ने भी लेक्चर 1 नहीं देखा है और सीधा कूदी मार के यहाँ पहुंच गए हैं तो पहले जाइए लेक्चर 1 देखिए, वहां रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट मिलेगा। उसके बाद आइएगा इस लेक्चर में तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। नहीं तो आप ये भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीटली डेडिकेटेड बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर के बारे में। तो भाई पहले तो सीख ले कि ऐड सब्ट्रैक्ट करते कैसे किसी फ्रैक्शन को, किसी रैशनल नंबर को। जिन लोगों को पहले से आता है, क्योंकि बेसिक पढ़ाई है, आप लोग पहले भी किए होंगे तो उनके लिए तो अच्छा है, रिवीजन हो जाएगा। जिन लोगों को नहीं आता है सो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग थोड़ा एडिशन से शुरू करते हैं। पहला एडिशन जो हम लोग करेंगे, क्वेश्चन है -23/18 प्लस 17/24। ये क्वेश्चन है, ठीक है। जिनको आता है पॉज करिए, बनाइए, और जिनको नहीं आता है सो देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन को ऐड करना है। तो हम लोग पहले जो डिनोमिनेटर्स है, दो या दो से अधिक कितना भी फ्रैक्शन हो सकता है, सबका डिनोमिनेटर लेते हैं। तो यहाँ दो ही फ्रैक्शन है तो दोनों का डिनोमिनेटर लेंगे और उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का प्रक्रिया कुछ ऐसा है। एलसीएम ऑफ 18 एंड 24 निकालना है आपको। तो 18 और 24, जिनको फास्ट निकालने आता है तो बहुत अच्छा, जिनको नहीं आता है वो बेसिक बता देते हैं कि 18 और 24 को देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे दोनों कटेगा। ठीक है, तो 2 से शुरू करते हैं। 2 9 18, 2 12 बार में, फिर दोनों 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 4 12, फिर और तो कटेगा नहीं, और तो कटेगा नहीं। तो जब नहीं कटने लगा, बंद हो गया कटना, तो वहां जाके रुक जाना है। अगर मान लीजिए 2 से ज्यादा नंबर्स तो कम से कम 2 कटना चाहिए। सारा भी कट सकता है या 2 से ज्यादा भी कट सकता है, लेकिन कम से कम 2 कटना चाहिए, तभी आप उस नंबर को यहां पे लीजिएगा। एक ऐसा नंबर लेना है यहां पे जिससे कम से कम 2 नंबर्स यहां पे डिवाइड होना चाहिए। अब क्योंकि यहां से 2 ही नंबर है तो दोनों को देखना है। तो जैसे यहां पे 3 और 4 आया, अब तो और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 1 से, तो 1 के करके कोई फायदा नहीं है, 1 से 2 नहीं करते। अब यहां से यहां तक जितना नंबर है सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 3 6, 4 3 12, 12 6 72। मतलब एलसीएम कितना आया, 72। ये आ गया। अब जो एलसीएम आया उसको यहां पे लिख लीजिए 72। साइन को देखिए, यहां जो माइनस का साइन है या फिर यहां माइनस का साइन कहीं भी हो, वो कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए, हमेशा ऊपर कर दीजिए उसको। अगर वो नीचे है तो आप क्या कीजिए, ऊपर वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई करके उसको ऊपर लिख दीजिए। तो यहां तो नीचे है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सीधा यहाँ पे 72 आ गया। और उसके बाद आपको देखना है 18 की टेबल में 72 कितने बार में आता है। ठीक है, तो 18 की टेबल में 4 बार में 72 होता है। तो जितना आप 18 से मल्टीप्लाई किए हैं 72 लाने के लिए, उतना ही आपको न्यूमरेटर से भी करना पड़ेगा यहां पे नंबर लाने के लिए। तो आप इंटू 4 किए हैं तो यहां भी इंटू 4 होगा। 18 को इंटू 4 किए हैं तो 23 को भी इंटू 4 होगा। अब पहले देखिए ये माइनस है ना, तो आंसर तो माइनस में ही आना है। 23 इंटू 4 करना है तो 2 4 8, 3 4 12, 92 हो गया, 92। अब यहां 24 है। ठीक, सेम प्रोसेस,
24 को 72 बनाने के लिए कितना से इंटू करना पड़ता है? इंटू थ्री करना पड़ेगा। अब जितना हम नीचे इंटू किए हैं वहां हम उतना ही ऊपर भी करेंगे, और बीच में यहां जो साइन है वही साइन लगा देंगे प्लस। अब 17 इंटू 3 करेंगे तो ऊपर वाला आएगा। ठीक है, देखिए उसके नीचे 17 के नीचे क्या है? 24 को 3 से इंटू किए तो 72 आया, तो 17 को भी इंटू 3 करेंगे, यहां पे आएगा। तो 73 का कितना होता है? 51। ठीक है ना, ये मेरा आ गया एक एक्सप्रेशन -92 + 51/72। अब ऊपर में जो एक्सप्रेशन आया है वो तीन तरह का हो सकता है, या तो दोनों में माइनस हो जाए, या दोनों में प्लस हो जाए, या 1 - 1 प्लस हो जाए। यहां पे 1 - 1 प्लस वाला कंडीशन है। अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है जहां पे 1 माइनस हो 1 प्लस हो, तो हम लोग क्या करेंगे? जो बड़ा होगा दोनों में से, जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन लगा देंगे, और बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। तो 51 और 92 में से कौन सा बड़ा है? 92। तो यहां पे माइनस का साइन लगा दी, क्योंकि 92 है माइनस का साइन, मतलब -92 का साइन है। उसके बाद बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 92 - 51 कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। तो वहां पे -41 आ गया, और नीचे जो 72 है वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये डिवाइड तो होगा नहीं, कोई कट नहीं रहा है, ये तो प्राइम नंबर है तो कटेगा नहीं, तो ये मेरा आंसर हो गया। अगर कटता तो काटते, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर चेंज होता तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते। तो यहाँ पे मेरा -41/72 आंसर हो गया। अब देखिए कुछ कंडीशन होता है, मान लीजिए यहाँ पे दो नंबर है, तो ये दो ही नंबर आया था, 1 - 1 प्लस करके। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारा नंबर और यहाँ पे बहुत सारा नंबर आ जाए ऊपर में, कुछ नंबर्स माइनस में हो, कुछ नंबर्स प्लस में हो। तो क्या करना है ना, सारा माइनस वालों को ऐड करके एक तरफ कर देना है, माइनस का साइन लगा देना है। सारा प्लस वालों को ऐड करके एक तरफ कर देना है, प्लस का साइन लगा देना है। फिर सेम प्रोसीजर, कि जो बड़ा नंबर आया उसका साइन लगा देंगे, और बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। ये देखिए ये मेथड है। क्वेश्चन नंबर 1 को बना के दिखा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आता है। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन देखिए, सब्ट्रैक्ट 3/8 फ्रॉम -5/12। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कहते हैं, अरेंजमेंट कर लेंगे। देखिए सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन दो तरह का होता है, या तो बीच में माइनस का साइन लगा रहता है, नहीं तो फ्रॉम लगा रहता है। अगर फ्रॉम लगा रहता है तो मतलब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ये जो है ना, जो राइट में है उसको लेफ्ट में रखिए, जो लेफ्ट में है उसको राइट में रखिए, और फिर बीच में माइनस का साइन लगाइए। फ्रॉम में ऐसे ही होता है, क्योंकि फ्रॉम मतलब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये वाला रखिए आप लेफ्ट में, ये वाला रखिए आप राइट में, और फिर बीच में माइनस साइन लगा के अपना ऑपरेशन कर दीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। फ्रॉम वाला क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सा बात है, ऐसे अरेंजमेंट होगा। -5/12 को पहले लिखेंगे, 3/8 को बाद में लिखेंगे, बीच में एक माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो गया अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट होने के बाद प्रोसेस एकदम ऐड जैसा ही है। आप पहले एलसीएम निकालिए। अब देखिए हम क्या है, सीधा निकालते हैं। आप लोगों को प्रोसेस बता चुके हैं एलसीएम निकालने का, वो देख लीजिएगा। ऐसे इसका एलसीएम होगा 24, 12 2 24 होता है, और 8 का भी टेबल 24 आता है, तो 24 होगा। एलसीएम निकाल लिए 24। अब 12 के टेबल में 24, 12 के टेबल, यार आपको बनाना नहीं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए हम बना रहे हैं यहाँ पे। 12 के टेबल में 24 2 बार में, तो 5 को भी 2 से करना पड़ेगा, और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो। 5 2 10, 8 के टेबल में 2 कितना बार में? 3 बार में, तो यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दो। फिर 3 का टेबल में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 को 3 से किए हैं, 3 को भी 3 से करेंगे, 9। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम साइन आ गया, माइनस माइनस। अब नया नियम,
अगर मान लीजिए दो नंबर्स है, दोनों सेम साइन का है, तो कुछ नहीं करना है, जो साइन है वही लगा देना है। ये ऐड सब्ट्रैक्ट का रूल है। माइनस माइनस प्लस मत कर दीजिएगा, वो मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है। बहुत लोग क्या है रट लिए हैं माइनस माइनस प्लस, तो यहां प्लस लिख देते हैं। ये ऐड सब्ट्रैक्ट का बात हो रहा है। ऐड सब्ट्रैक्ट में जो साइन है वही साइन लग जाएगा और दोनों ऐड होके लिखा जाएगा 19। जबकि मल्टीप्लाई डिवाइड में वो सारा रूल्स लगता है, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये सब मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए, ऐड सब्ट्रैक्ट के लिए नहीं है। दिमाग में बैठा लीजिए, रूल है अगर सेम साइन है तो जो साइन है वही लग जाएगा, दोनों ऐड होके लिखा जाएगा और डिनोमिनेटर में तो जो है वही लिखाएगा। तो आंसर आया -19/24। होपफुली समझ में आया होगा कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए ये हुआ अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हम एक मिक्स फ्रैक्शन दे दिए हैं, उसको कैसे करना है बताए थे। देखिए इसमें क्या है, मिक्स फ्रैक्शन से आप डायरेक्टली कभी नहीं कीजिए। आप जब उस लेवल पे पहुंच जाइएगा, जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल्स का तैयारी कीजिएगा, तो वहां पे ये सब सिखाया जाता है कि बिना इसको कन्वर्ट किए कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, अभी आप स्टेप बाय स्टेप ही चलिएगा। तो पहले आप क्या है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, जितना भी मिक्स फ्रैक्शन है। तो यहां एक ही 8 2 16 कैसे होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई, 8 2 16, उसका जो आंसर आएगा उसको इससे ऐड कर देना है ना, ये मल्टीप्लाई नहीं, ये ऐड। तो 8 2 16, 16 प्लस 1 17, 17 लिखा गया। साइन तो प्लस ही है तो प्लस ही रहेगा। नीचे जो नंबर है 8 डिनोमिनेटर का, वो वैसे का वैसे ही रहता है। उसके बाद यहां पे माइनस है। अब जब भी दो साइन एक साथ दिख जाए तो वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर अपना वो वाला रूल जो है ना, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस, उसको आप लगा सकते हैं। तो यहां पे दो साइन है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके एक ही साइन बना दीजिए। जब भी दो साइन एक साथ दिखेगा हमेशा मल्टीप्लाई करके एक ही साइन बना देना है, उसको वैसे नहीं छोड़ना है। अगर यहां माइनस है यहां प्लस दिख गया, दोनों एक साथ है, बीच में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, दोनों एक के बाद एक लगा हुआ है, तो वैसा कंडीशन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस लगा लिए, और यहां 7/24 है वो लगा दिया। अब फिर सेम प्रोसीजर, एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम तो 24 ही आएगा, क्योंकि 8 का टेबल में 24 आता है, 24 में तो 24 आता ही है। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 24 होगा, तो 17 को भी 3 से करते हैं 51, बीच में प्लस है प्लस लगा दिए। 24 को 1 से करेंगे तब 24 होगा, तो 7 को भी 1 से करते हैं 7। उसके बाद ऐड कर लेते हैं, 51 प्लस 7 कितना, 58/24। अब ये तो कट रहा है ना, तो यहां नहीं छोड़ेंगे हम लोग, 2 से कट रहा है, 29 बार में, ये 12 बार में, तो आंसर आया 29/12। या तो यहां छोड़िए, नहीं तो फिर मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करके छोड़िए। 12 2 24, ठीक है, और रिमाइंडर कितना बचा, 5/12। ये मिक्स फ्रैक्शन आ गया। इसका कन्वर्जन पीछे के लेक्चर्स में था, लेक्चर 1 में, वहां देख सकते हैं आप। तो ये हो गया आपका रैशनल, मतलब जो सब्ट्रैक्शन या एडिशन में क्वेश्चन है वो इस तरह सॉल्व होगा। थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन में, जो इतना प्रैक्टिस के लिए हम लोग देखेंगे। बाकी जब हम लोग, ये तो थ्योरी लेक्चर है, जब प्रैक्टिस लेक्चर्स लाएंगे तो उसमें वेरियस क्वेश्चंस, बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कवर होगा। लेकिन ये थ्योरी लेक्चर्स है, सिलेबस के हिसाब से पहले आपको जो पढ़ना है वो पढ़ा दिया जा रहा है। ये आपके सामने आ गया है आपका फोर्थ क्वेश्चन। ये फाइनल है, इसमें जो सब हो सकता है हम सब डाल दिए हैं। इसमें देखिए क्या क्या लगा। मेरा कहना था कि पहले देखिए मिक्स फ्रैक्शन है क्या कोई,
यहाँ तो कोई भी मिक्स फ्रैक्शन नहीं, तो ठीक है, वो वाला काम जो मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया जाता है वो तो यहाँ होगा नहीं। उसके बाद देखिए साइन कुछ कुछ ना एक साथ है, जैसे ये माइनस माइनस एक साथ है या माइनस प्लस एक साथ है, तो ये सारा साइंस को पहले मर्ज करके मल्टीप्लाई करके खत्म कीजिए, वहां एक ही साइन लगाइए। अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 5/9 माइनस माइनस प्लस होता है, मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस प्लस 8/12, दो साइन एक साथ होने का मतलब ये माइनस इंटू माइनस, ये लिखा हुआ है, प्लस 6/15 माइनस प्लस माइनस 12/6 माइनस 24/9। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो यहां एलसीएम में क्या आएगा थोड़ा देखते हैं। अगर हम इसका एलसीएम निकालने जाए, चलिए निकालते हैं। देखिए 2 बार 9 है तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बार लिखेंगे 9। ऐसे तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए एक बार हम ये वाला एलसीएम को भी नियम से निकाल देते हैं। 3 से सब कट रहा है, तो जिससे सब कट रहा है उससे पहले काट लिया कीजिए। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 15 और 3 2 जा 6। अब देखिए चारों नंबर तो किसी से नहीं कट रहा है, 3 4 5 2, ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिससे चारों कट जाए, जिसके टेबल में ये चारों आता हो। तो 3 देखते हैं, 3 कोई ऐसा है क्या कि जो आ रहा हो, नहीं 3 4 2 नहीं आ रहा है। 2 देखते हैं, ठीक है, तो हाँ 2 आ रहा है, ये 4 और 2 के टेबल में आता है, तो बाकी सबको जैसे है वैसे ही लिख देंगे, सिर्फ 4 और 2 के जगह पे हम वो 2 2 जा 4 और ये 5 तो वैसे ही रह जाएगा और ये 2 1 जा 2 ऐसे लगा देंगे। 2 मिनिमम कटना चाहिए, जैसे हम बताए थे पिछले क्वेश्चंस में कि कम से कम 2 कटना चाहिए एलसीएम लाने के लिए। 2 से ज्यादा हो सकता है, 2 से कम नहीं होगा। तो इसके बाद तो कोई 2 भी नहीं कट रहा है, 3 to 5 किसी टेबल में नहीं आएगा, तो यहां तक मेरा खत्म हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 5 2 जा 10, 18 इंटू 10 हो गया 180, तो यहां मेरा एलसीएम आया 180। ठीक है, अच्छा 9 को अगर 180 बनाना है कितना से इंटू करना पड़ेगा, इंटू 20। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कितना से इंटू करेंगे तो कुछ नहीं कीजिए, 180 को 9 से डिवाइड कीजिए, 180 को 9 से डिवाइड कीजिए और जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। उसी तरह से 180 को 12 से डिवाइड कीजिएगा, जो आंसर आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 180 को 15 से डिवाइड कीजिएगा, जो आंसर आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम वैसे ही करके दिखाए थे। देखिए आप लोग ये सोच सकते हैं कि 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है तो डिवाइड कर लीजिए ना, 180 डिवाइड बाय 9, जो आंसर आएगा उसको 5 से इंटू कर देना है। तो 20 आया ना, 20 इंटू 5 करेंगे तो 100, फिर बीच में प्लस है, प्लस लगा देते हैं। फिर 180 और 12 डिवाइड करते हैं, 12 1 12, 6 0, 12 5 60, 15 आया, तो 15 जो आंसर आया उसको ऊपर वाला से मल्टीप्लाई, 15 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 8 हो जाएगा 120, प्लस अब 15, तो 180 को 15 से डिवाइड, 12 आएगा आंसर, लिंक करके दिखा दे रहे हैं, 15 1 15, 15 2 30, तो 12 आया। अब 12 को 6 से मल्टीप्लाई, 12 6 72, उसके बाद माइनस लिखा है तो माइनस लिख दिए। 180 को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 is 18, 6 0 0, 30 आया, 30 को 12 से इंटू करेंगे 360 आ जाएगा, फिर एक माइनस लगा हुआ, माइनस लगा देते हैं। फिर 180 को 9 से डिवाइड करते हैं, ये तो आया था 180 को 9 से डिवाइड किया 20, 20 को फिर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 हो जाएगा। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलसीएम बन जाए, तो डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अब ये बनाने के बाद हमको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। अब ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो बताते हैं।
ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पे कितना प्लस का नंबर है, ये इसके आगे कोई साइन नहीं, हर एक नंबर का साइन उसके आगे रहता है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये एक प्लस हुआ, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो ये तीनों प्लस का नंबर है, इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है, तो ये दोनों माइनस का नंबर है। अब नियम बोलता है कि सारा प्लस का नंबर को पहले एक जगह ऐड करके लिख लीजिए, तो 100 प्लस 120 प्लस 72, 100 प्लस 120 करेंगे 220 हो जाएगा, 220 प्लस 72 करेंगे 292 हो जाएगा। ये प्लस वाला ऐड करके एक जगह लिख दिए, फिर माइनस वाला सारा ऐड करके याद कीजिए, माइनस वाला सारा ऐड करके एक जगह लिख दीजिए, 360 प्लस 480, तो 480 में अगर हम 20 जोड़ देंगे तो 500, 340 बचा 840, तो ये माइनस है ना, माइनस का नंबर है तो माइनस लगा के 840 लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस का साइन लगाने का कोई जरूरत नहीं होता है स्टार्टिंग में लिखने के लिए, और माइनस का साइन कहीं भी हो लिखना पड़ेगा आगे माइनस, तो माइनस का नंबर है तो माइनस का आंसर हो गया, ठीक है, हो गया, और नीचे 180 लगा देते। अब देखिए एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में, नियम क्या बोलता है, जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगा देंगे और बड़ा नंबर को छोटा नंबर से माइनस कर देंगे, बड़ा नंबर से छोटा नंबर को माइनस कर देंगे, तो ये बड़ा नंबर है ना 840 और 292 में 840 बड़ा है तो उसका साइन क्या है माइनस, और बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को माइनस करना है, तो 840 में से 292 को माइनस करना है, तो 840 में से पहले 300 माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना हो गया आपका 540 हो गया, फिर 8 माइनस करते हैं तो 532 हो गया, इतना ही हुआ, रुकिए तो एक बार देख ले, 8 हुआ, 300 और 540, 548 हो गया, ठीक है, 8 और आगे बढ़ेगा, 548 हो गया, और नीचे क्या था 180, 180 लिख दिए, अभी तो ये कट रहा है, काट देते हैं, देखिए 4 से कट रहा है, 4 1 4, 1 4, 4 3 12, 2 8, 4 7 28, उसके बाद ये 4 4 16, 2 0 4 5 20, 137 और 20, 7 4 11 हो गया, 7 1 नहीं हो रहा, तो ये आंसर मेरा 137/45 हो गया। अब जिनको अगर चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में तो ऐसे कर सकते हैं, डिवाइड कर लीजिए, 45 इंटू 3 कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, तो 3 बार में हुआ और 2 रिमाइंडर बचा 2/45, ये ऐसे करके आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली इस लेक्चर में आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स को डिटेल में देख लिया होगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्विंग पे ध्यान दें, मतलब ये तो हो गया कि आपका सॉल्विंग कैसे करना है, अब इसको प्रैक्टिस कीजिए। आपके सामने आपका बुक होगा, आपके बुक में एडिशन सब्ट्रैक्शन का बहुत सारा क्वेश्चंस होगा, उसको सॉल्व कीजिए और इस पार्ट को अपना पक्का कीजिए। बाकी जब वेबसाइट में अपलोड हो जाएगा तो आपको वहां भी मिल जाएगा बहुत सारा क्वेश्चंस, आप लोग वेबसाइट विजिट करते रहिएगा, स्लोली स्टडीली वहां पे भी सारा मटेरियल जाएगा क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक का। तो जब आपको ये चैप्टर का वर्कशीट मिल जाएगा आप वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप बुक को यूज कीजिए। तो लेक्चर अभी हम लोग यहां पे रोकते हैं, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको प्रैक्टिस करने के बाद उसको जरूर देखिए, तब आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चंस का सारा क्लैरिटी हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग इस लेक्चर में रुकते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।